औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Hello guys, my name is Izharul Haq. I am a computing student and you are watching my YouTube channel. In the series of learning HTML5, this is our 25th lecture, and in this tutorial we're gonna discuss about HTML responsive web design. HTML responsive web design आजकल के ज़माने में कितना ज़रूरी है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए HTML रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, तो इसके बारे में आज बात करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इज़ अबाउट क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस. इसका ये मतलब हो गया कि इस दुनिया में काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस यूज़ करते हैं. कोई लैपटॉप यूज़ करता है, कोई डेस्कटॉप यूज़ करता है, कोई आईफोन यूज़ करता है, कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, जिसकी मुख्तलिफ़ स्क्रीन साइज़ होती है, डिवाइस की साइज़ होती है. तो अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेब पेज को एक्सेस करना चाहता है, तो वो उसको मतलब डेस्कटॉप के अगर मोबाइल पे वो एक्सेस करना चाहता है, तो उसको मोबाइल की स्क्रीन के मुताबिक ही उसको वो कंटेंट दिखना चाहिए. अगर इन केस उसको वो कंटेंट उस तरह से ना मतलब दिखाई जाए, तो उसका एक्सपीरियंस बैड रहेगा और वो वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा और उसका काम भी नहीं होगा उस के मुताबिक. एनीवे, पुराने ज़माने में अगर कोई मतलब वेबसाइट बनाते थे तो वो डेस्कटॉप के लिए अलग वेबसाइट बनाते थे मोस्टली, और मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन करते हैं. लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास मुख्तलिफ कोडिंग प्लेटफॉर्म आ गई है, जिसमें हम अगर एक वेबसाइट डिज़ाइन कर दें और वो फिर पूरी की पूरी मतलब डिवाइसेस पे अच्छी तरीके से चल सकती है. रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्ट फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड व्यू पोर्ट्स. ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या काम करता है कि अगर इनकेस हम अलबत्ता जब हम बना दें रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, अगर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन ने हमने नहीं बनाया है, तो वो फॉर एग्जांपल हमने उस पर टेस्ट किया हुआ है डेस्कटॉप पे, तो वो डेस्कटॉप पे सही तरीके से काम करेगा, लेकिन मोबाइल पे नहीं करेगा, कंप्यूटर पे नहीं करेगा, स्मॉल स्क्रीन साइज पे वो काम नहीं करेगा सही तरीके से. लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना दें तो डिफरेंट स्क्रीन साइज पे वो उसी के मुताबिक डिस्प्ले होगा. इसका आगे प्रैक्टिकल कोड करके भी देखेंगे. सो अभी सवाल पैदा हो रहा है कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन. Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize. हमारे पास अगर हम वो मोबाइल पे मतलब कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो उसी के मुताबिक रिसाइज होगा, हाइड होगा, श्रिंक होगा और इनलार्ज होगा. वेबसाइट टू मेक इट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, टैबलेट, फोन वगैरह सब पे. तो उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन यूज़ करते हैं. सेटिंग द व्यू पोर्ट, ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हमने मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में देना ज़रूरी है. टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एट द फॉलोइंग मेटा. ये हमारे पास मेटा टैग है, यानी कि डेटा अबाउट द डेटा होता है. ये टैग टू ऑल योर वेब पेजेस. हम किसी भी ये कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम दे देना, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो मुख्तलिफ डिवाइस पे उसी के मुताबिक हमारे पास शो होगा. व्यू पोर्ट, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू डिवाइस वेट. ये कोड क्या करेगा कि जो डिवाइस हमारे पास है, फॉर एग्जांपल कोई आईफोन सिखाता है, कोई गैलेक्सी S5 सिखाता है, कोई व्हाटएवर जो जितनी भी हमारे पास डिवाइस है उनके मुताबिक वो शो होगा. पर इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0. This will set the viewport of your page, which will give the browser instruction on how to control the page's dimension scaling. ये कोड क्या करेगा, व्यूपोर्ट यानी कि व्यूपोर्ट के ब्राउज़र को बताएगा कि किस तरह उसने कंटेंट की डायमेंशन शो करनी है और स्केल करनी है. सही है ना. रिस्पॉन्सिव इमेजेस. अब रिस्पॉन्सिव इमेजेस की आ गई है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो उसका साइज़ बहुत बड़ा है फॉर एग्जांपल, तो वो तो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सही दिखता है, हमारे पास लैपटॉप पे भी सही दिखता है, लेकिन मोबाइल के लिए वो फॉर एग्जांपल मोबाइल का स्क्रीन जो है हमारे पास बहुत छोटा होता है, तो वो बड़ा मतलब कैसे आएगा. फिर हो सकता है कि स्मॉल पोर्शन आ जाए उसकी और बाकी ना देखें. तो फुल 100% एक्सपीरियंस लेने के लिए हम रिस्पॉन्सिव इमेज को रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, फिर ताकि जितना भी स्क्रीन हो उसी के मुताबिक हमारे पास आ जाए. रिस्पॉन्सिव इमेजेस आर images that scale nicely to fit any browser size using the width property. हम जब using width property करते हैं तो if the CSS width property is set to 100%, अगर CSS की width property हमारे पास 100% है, the image will be responsive and scale up and down.
तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन बड़ा है या हम बड़ा कर रहे हैं तो वो स्केल अप हो जाएगा, और अगर स्क्रीन छोटा है यानी कि मोबाइल का तो स्केल डाउन हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव इमेज है। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग दी हुई है, व्हेन द सीसेस विड्थ प्रॉपर्टी इज सेट इन अ परसेंटेज value the image will scale up and down when resizing the browser window, resize the browser window to see the effect। यहाँ पर मैंने image source is equal to image underscore girl dot jpeg style with। अब हमने तो ये थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली है, तो फुल मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें कोड करना चाहिए। तो क्योंकि जब तक हम कोड नहीं करेंगे और आप भी साथ साथ कोड नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलात आएगी। यानी कि आप तो मतलब आइडिया तो होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकल कोड ना करने से मतलब फिर सही तरीके से लर्निंग नहीं होती है। प्रैक्टिकल कोड करना ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कोड करके देखते हैं। दिस इज़ द लास्ट कोड दैट वी हैव डन yesterday। So I am here making a brand new file with the name of responsive web design dot html, राइट। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन थोड़ा अंडरस्कोर कर देख लेते हैं ताकि अगर कोई इनकेस पढ़ेगा तो दोबारा उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, राइट। ओके, सो हेयर आई एम गोइंग टू मेक वन अनदर फाइल। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो मैंने मतलब पहले से सेव करके रखा हुआ है। जो ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक कर देता हूँ, मतलब टाइप कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाता है मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट। अगर आपने ये सेटिंग पहले से नहीं की है तो आप को मैनुअली ये चीज़ मतलब देनी होगी यहाँ पर कोड करके। तो यहाँ पर मैं टाइटल में देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, राइट, ये लिखा। ओके, तो यहाँ पर इमेज यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव इमेज फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर देता हूँ मैं img src इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास मैंने आज थोड़ी कुछ और भी मुख्तलिफ वेबसाइट से वो डाउनलोड किए हुए हैं। एक rose.jpg डाउनलोड किया हुआ है, एक किंग लाइन डाउनलोड किया हुआ, लीपर्ड वगैरह डाउनलोड किया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मुख्तलिफ वेबसाइट से, अनस्प्लैश से या पिक्साबेस वगैरह से कुछ इस तरह डाउनलोड किए हुए। थैंक्स टू देम जिन्होंने ये अपलोड की हुई है। आई डोंट नो कि नेम मैंने नहीं पढ़ी है बाय द वे, लेकिन थैंक्स टू देम। ओके, एनीवे थैंक्स टू अनस्प्लैश एंड थैंक्स टू pixabay.com। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल ईगल, जो कि मैंने पहले से ही मतलब वो क्या होता है ऑल्ट टेक्स्ट में देता हूँ यहाँ पर ईगल, एंड यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कुछ नहीं देता हूँ रिस्पॉन्सिव, अभी ये नहीं बना रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो मैं यहाँ पर आई एम गोइंग टू मेक राइट क्लिक एंड ओपन विद द लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा है ना, ये मुझे मतलब एक फुल एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में, सिर्फ मुझे इतना पता चला कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ईगल का सर आ रहा है, हेड। तो मैं इसको ना कर देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू width 100%, स्टाइल इज इक्वल टू width 100%। तो ये अब रिस्पॉन्सिव होगा हमारे पास, देख सकते हैं स्क्रीन पे आ गया। तो आई एम गोइंग टू कंट्रोल शिफ्ट आई। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्सिव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल किस चीज़ पर, आईपैड पे, तो ये कैसे देखेगा मेरे को आईपैड पे, ये इमेज मेरे को इस तरह देखेगा, सही ना। आईपैड प्रो पे किस तरह देखेगा, आईपैड प्रो पे इस तरह देखेगा। इसका ये मतलब हो गया कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव इमेज है, सही ना। तो मैं आप लोगों को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये हमारे पास किस तरह आ रहा है, सही ना, ये देखें। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ कि मैं ये
ये जो हमारे पास कोड ये कैंसिल कर देता हूँ, यानी कि कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ, और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह हमारे पास ये आ रहा है। कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिव इमेज नहीं है। ये आईफोन पे इस तरह दिखेगा, आईपैड पे सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा आप लोगों को। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो भी देखेगा उसको समझ नहीं आएगी ये चीज़ किस चिपिक्स के बारे में, ये इमेज। तो इस वजह से हमें रिस्पॉन्सिव इमेजेस वगैरह बनानी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दोबारा रिस्पॉन्सिव कर दिया इसको। ओके, अच्छा, यूजिंग द मैक्सिमम वेट प्रॉपर्टी, ये बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। अगर ये आप रिस्पॉन्सिव मतलब डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्प करेगी ये प्रॉपर्टी आपकी। इफ द मैक्सिमम वेट प्रॉपर्टी इज सेट टू 100%, द इमेज विल स्केल डाउन इफ इट हैज़ टू। अगर किसी इमेज को ज़रूरत पड़ी कि मतलब डाउन स्केल हो जाए तो वो होगी, बट नेवर स्केल अप टू बी लार्जर देन इट्स ओरिजिनल साइज। अगर हमारे पास एक इमेज है फॉर एग्जांपल, उसका जो हाइट मतलब जो स्केल है, साइज है, वो 500 क्रॉस 800 पिक्सल है, तो वो उससे बड़ा कभी नहीं होगा। अगर हम मैक्सिमम वेट प्रॉपर्टी अप्लाई करें सेट टू, यानी कि 100% कर दें, लेकिन डाउन होगा। अगर 500 क्रॉस 800 पिक्सल है तो वो इससे कम हो सकता है, यानी कि 300 क्रॉस 400 वगैरह पे भी इस तरह भी आ सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा उससे। रिस्पॉन्सिव इमेज, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैक्सिमम वेट 100% प्रिवेंट्स द इमेज फ्रॉम गेटिंग बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज से बिगर नहीं हो सकता, लेकिन डाउन हो सकता है, छोटा हो सकता है। इफ़ यू मेक द ब्राउजर विंडो स्मॉलर द इमेज विल स्केल डाउन, ये इमेज हमारे पास स्केल डाउन होगा। रीसाइज द ब्राउजर विंडो टू सी द इफेक्ट, यहाँ पर तुम्हें इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट जीपिक के नाम से मतलब मैंने सोर्स लिए हुए URL दिए हुए हैं, लेकिन मैं कुछ और इमेज यूज़ करूँगा वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक यहाँ पर स्टाइल मैक्सिमम वेट कर देता हूँ, मैक्सिमम वेट 100% एंड हाइट HEIGH हाइट इज इक्वल टू ऑटो कर देता हूँ। हाइट ऑटो, okay. No, there is something fishy, some problem. This was the problem, right? Okay, so सही हो गया। अभी देख लेते हैं, देखें अभी हम क्या करते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव बना देते हैं, ताकि ये रिस्पॉन्सिव अभी नहीं बनाए। तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। मैक्सिमम आउटपुट प्रॉब्लम, चलिए देख लेते हैं इसका ये क्या प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास। ओके, प्रॉब्लम कुछ इस तरह आ गई है। मैक्सिमम विड्थ 100%, यहाँ पर मैंने परसेंट नहीं लगा हुआ है, तो अभी देख लेते हैं। ओके, अभी ठीक हो गया। ये इमेज अब स्केल डाउन तो होगा, लेकिन स्केल अप नहीं होगा ओरिजिनल साइज से। मैं ओरिजिनल साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र वेट। देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र वेट हमारे पास आ जाती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्राउज़र लैपटॉप पे यूज़ करता है तो उसका साइज़ मुख्तलिफ होगा, कोई डेस्कटॉप पे, कोई लार्ज स्क्रीन पे, कोई अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे, कुछ भी यूज़ करेगा, कोई मोबाइल पे। तो उसके मुताबिक हम ये भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ इमेजेस पहले से ही दे दे, ताकि वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो मोबाइल के मुताबिक उसको वो इमेज मतलब जो डिफरेंट इमेज हमने दिया होता है मोबाइल के लिए, छोटी स्क्रीन के लिए, तो वो दिखाए। अगर कोई कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहा है तो वो कंप्यूटर स्क्रीन के मुताबिक दिखा दे, और अगर कोई इनकेस अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे देख रहा है तो वो अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन वाला इमेज ही हम उसको दिखा दें।
The HTML picture elements allow you to define different images for different browser window sizes. हम मुख्तलिफ साइज स्क्रीन साइज के लिए मुख्तलिफ images define कर सकते हैं. Resize the browser window to see how the image below change depending on the width. हम क्या कर सकते हैं कि resize the browser window कर सकते हैं to see how के मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास images किस तरह दिखती हैं. Show different images depending on browser width. Resize the browser width and the image will change. It's just has 600 pixel and 1500 pixel. यहाँ पर मैंने कुछ images मतलब टेक की हुई है, यानी कि एग्जांपल में पिक्चर, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो कोडिंग में. तो मैं इसको ना कोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को. मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ. ओके, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया. यहाँ पर मेरे पास ये वाले इमेजेस है ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि जो मेरे पास है वो मतलब कर देता हूँ. पिंक रोज़ है मेरे पास, पिंक रोज़ है मेरे पास .jpg. एंड मेरे पास क्या है यहाँ पर rose.jpg है. rose.jpg no what I have done. rose.jpg है. और यह हमारे पास है eagle.jpg एंड कुछ और भी है इस तरह. king_line.jpg एंड यहाँ पर मैं लाइन ही दे देता हूँ ताकि हमें फिर पता भी चले अगर इनकेस ये लोड नहीं हो रही है ये इमेज फॉर एग्जांपल. ओके, यह हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, तो देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं ना. ये मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ तो ये देखिएगा. इसका ये मतलब होगा कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस मोबाइल पे देख रहे हैं तो ये इमेज हमें मोटो G4 पे अगर हम देख रहे हैं, अगर किसी के पास ये मोबाइल है और ये वेब पेज एक्सेस कर रहा है तो उसको ये देखेगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई आईपैड यूज़ कर रहा है तो उसको ये वाला देखेगा, ये इमेज, उसको पहले वाला नहीं देखेगा. अगर इनकेस कोई आईपैड प्रो यूज़ कर रहा है तो उसको भी यही देखेगा. तो उस अगर कोई सरफेस डू यूज़ कर रहा है तो उसको ये इमेज देखेगा. अगर इनकेस कोई गैलेक्सी फोल्ड यूज़ करे तो वो भी उसको भी यही देखेगा. तो कुछ के लिए कुछ देखेगा, कुछ के लिए कुछ देखेगा. अगर इनकेस कोई लार्ज स्क्रीन यूज़ कर रहा है ना, बड़ा स्क्रीन, तो उसको यही देखेगा, ये वाला इमेज देखेगा. ठीक है ना. अगर कोई बहुत बड़ा स्क्रीन यूज़ कर रहा है तो उसको ये हमारे पास जो ईगल का इमेज है वो दिखेगा. तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्क्रीन के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब इमेजेस डिफ़ाइन कर सकते हैं. सही ना. अब रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट साइज़ की बात कर रहे हैं. रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ VW यूनिट. ये हमारे पास एक यूनिट है जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट को डिफ़ाइन करता है, विच मीन द व्यू पोर्ट. इसका क्या मतलब है, व्यू पोर्ट विड्थ. that way the text size will follow the size of the browser window. हमारे पास जो भी ब्राउज़र विंडो है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये टेक्स्ट किसी बड़ी स्क्रीन पर देखेगा तो वो उसको बड़ा देखेगा, जो मोबाइल पे देखेगा तो उसको छोटा वगैरह उस तरह की से स्क्रीन के मुताबिक ही देखेगा. एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है H1 स्टाइल फॉन्ट साइज 10 VW रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट. P tag लिखा हुआ है स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 5 VW. रिसाइज द ब्राउज़र विंडो टू सी हाउ द टेक्स्ट. यहाँ पर हम रिसाइज वगैरह करेंगे ताकि हमें पता चल जाए किस तरह हम कर सकते हैं. यहाँ पर दूसरा मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है फॉन्ट साइज 5 VW क्या है, और उसको भी देखेंगे हम. व्यू पोर्ट इज़ द ब्राउज़र विंडो साइज. 1 VW का मतलब है कि 1%. सही ना. तो 10 VW का क्या मतलब हो गया कि 10% विड्थ. viewport width, if the viewport is 50 centimeter है, I think wide one viewport is 0.5 centimeter, right. तो अब इसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं. मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ सही तरीके से आ जाए. यहाँ पर मैं लेता हूँ H1
और यहाँ पर मैं लेता हूँ पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ कि मैं लेता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज फॉर एग्ज़ाम्पल 10 व्यू पोर्ट। यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल p टैग, यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, COUNT, सही है ना, ये लिखा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक और p टैग लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर भी मैं स्टाइल में व्यू कोड देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, और यहाँ पर मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 व्यू पोर्ट वर्टिकल, नॉट व्यू पोर्ट, सही ना। यहाँ पर भी देता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, यहाँ पर देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 व्यू पोर्ट, राइट, ये दिया मैंने, एंड ब्राउज़र विंडो साइज, ओके। तो चलिए देखते हैं, उसको देख लेते हैं ताकि हमारे पास किस तरह आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टेक्स्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये वेब पेज जो छोटा सा मैंने वेब पेज बनाया हुई, ये मैं अगर मोटो G4 पे देख रहा हूँ तो किस तरह देखेगा, तो वो इस तरह देखेगा हमारे पास, कराची इज़ द बिग सिटी, राइट, इस तरह देखेगा। अगर मैं ये देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल गैलेक्सी S5 पे तो ये इस तरह दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये देखता हूँ iPad Pro पे तो ये इस तरह दिखेगा हमारे पास। यहाँ पर मैंने 50 VW दिया हुआ है, इस वजह से ये काफ़ी बड़ा है, तो ये मैं ऐसा करता हूँ कि 5 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर दूँ तो ये किस तरह होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास टेक्स्ट बड़ा भी हो रहा है छोटा भी हो रहा है, सही ना। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आप लोगों ने अगर मतलब अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग तो करनी ही होगी, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस तो बनानी ही होगी, क्योंकि आजकल इतनी मतलब सब कुछ फास्ट हो गया है कि मतलब आप कंप्यूटर्स के लिए या मोबाइल्स के लिए अलग अलग वेबसाइट तो नहीं बनाएंगे, और ना ही ये SEO के लिए कोई अच्छी प्रैक्टिस होगी फिर कि आप अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे, तो कोई भी नहीं बनाता, अभी ये सोच छोड़ ही दें। तो मतलब रिस्पॉन्सिव की कंसेप्ट आपको आनी ही चाहिए। तो अब रिस्पॉन्सिव वेब पेज फुल एग्जांपल देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब पेज शुड लुक गुड ऑन लार्ज डेस्कटॉप स्क्रीन एंड ऑन स्मॉल मोबाइल फ़ोन। अब इसका एक प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं, एक कंप्लीट वेबसाइट, ये किस्म की कंप्लीट वेबसाइट ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक ब्रांड न्यू फाइल ही बना लेता हूँ इसके लिए। तो इसमें लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव वेब पेज एग्जाम्पल .html, राइट। तो ये मैंने कर दिया, एंड मैं यहाँ से एक कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोड किया हुआ है। अगर ये कोड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इस के ये काफ़ी टाइम लेगा, फिर वीडियो लेंथी हो जाती है तो फिर मज़ा नहीं आता, सही ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर आपने ये मतलब सब कुछ लिखना है, आपने मतलब अगर आप बिगिनर हो तो आपने तो एक एक चीज़ को कोड करना होता है, तो आप इसको मतलब पास करके देख सकते हैं ये कोड वगैरह, और मैनुअली टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप लोग इस तरह कोड करके देख सकते हैं। फिर तो मैं तो यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि Ctrl+S कर देता हूँ, सेव कर दे, एंड आई एम गोइंग टू शो यू ओपन विद लाइव सर्वर, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मतलब ये गूगल ट्रांसलेट ने ये क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लेटन में लिखी हुई है ना, ये पे मतलब
सब कुछ, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का मतलब बता रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पर मेरे पास 4 लिंक्स हैं, यहाँ पर मेरे पास आर्टिकल मैंने क्लिक हुई, यहाँ पर अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पर फुटर है। तो ये किस तरह हम देख सकते हैं, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव पेज मैंने बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह मोबाइल की स्क्रीन तो तकरीबन इतनी होती है ना, तो अगर ये मोबाइल पे दिखता है तो ये इस तरह दिखता है। अगर इन केस मतलब इतना छोटा स्क्रीन भी तो नहीं होता है, अगर इन केस होता है किसी जगह मतलब मजाक के लिए किसी कंपनी ने मोबाइल बना लिया या किसी चीज़ ने किसी कंपनी के पास है कुछ इस तरह, तो ये उसके मोबाइल में इस तरह दिखेगा स्क्रीन पर, और अगर बड़ा स्क्रीन है तो इसमें इस तरह दिखेगा। ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिव है। ये आईपैड पे इस तरह दिखता है और आईपैड प्रो पे इस तरह दिखता है, सही ना। तो ये हमारे पास वेब कम्प्लीटली मतलब वो उसकी ट्यूटोरियल वेब डिज़ाइनिंग की, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग की। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर इन केस if you find anything difficult, then let me know in the comment section. I will try my best to help you out, and I'll see you in the next tutorial. Stay tuned. Thank you so much, guys.